स्टूडेंट्स इसके बाद बात करेंगे ट्रिम फंक्शन की। जैसे आपने देखा था, ट्रिम फंक्शन का काम था लेफ़्ट और राइट से वाइट स्पेसेस को रिमूव करना, जो थ्योरेटिकली आपको समझाया था। इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर हम लोग वो काम करेंगे कि अगर हम लोग को स्पेसिफिकली कोई डेटा किसी एट्रीब्यूट के पर्टिकुलर रो में से डिलीट करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं फॉर द सेक ऑफ डिस्प्लेइंग, तो वो काम हम लोग इस ट्रिम फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें टास्क दिया गया, डिस्प्ले ईमेल्स आफ्टर रिमूविंग द डोमेन नेम एक्सटेंशन .com फ्रॉम ईमेल्स ऑफ द कस्टमर्स। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं स्टेटमेंट यूज़ किया गया, सेलेक्ट ट्रिम विद इन डबल कोट्स, मगर हम यहाँ पे सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करेंगे, .com फ्रॉम ईमेल फ्रॉम कस्टमर। तो इस तरीके से अगर हम लोग स्टेटमेंट फायर करते हैं तो जो डेटा हमारे ईमेल एट्रीब्यूट के अंदर हमारी रोज में स्टोर है, उस डेटा को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं डिस्प्लेइंग करते समय। जैसे यहाँ पे मैंने एक कमांड फायर किया हुआ है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर। तो यहाँ पे आप ईमेल में देख रहे हैं सबके ईमेल के साथ में जो डोमेन नेम है .com ये आ रहा है। हम इस डोमेन नेम को भी यहाँ पे से रिमूव करना चाहते हैं, तो हम अगर ये स्टेटमेंट सेलेक्ट ट्रिम विद इन ब्रेसेस .com सिंगल कोट्स के अंदर फ्रॉम जो हमारा एट्रीब्यूट का नाम है वो मेंशन करते हैं, तो हम एट्रीब्यूट में से ये पर्टिकुलर डेटा जिसको हम नहीं चाहते कि इस समय में डिस्प्ले हो, उसको हम लोग हटा सकते हैं ट्रिम फंक्शन की मदद से। जैसे अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ आप देखिए जितने भी डोमेन नेम थे वो सारे यहाँ से रिमूव हो गए। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिम कर सकते हैं एक एट्रीब्यूट में से गिवन पर्टिकुलर वैल्यू। जैसे अभी यहाँ पे .com फेमिलियर था सबके अंदर, सेम चीज़ सब में फिगर आउट हो रहा था, तो उसको रिमूव करने के लिए हमने इस .com स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को इसमें से रिमूव कर दिया ट्रिम फंक्शन की मदद से। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए हमारे को उन कस्टमर्स का डेटा देखना है जिनकी याहू की ईमेल्स हैं, तो वही जैसे हमने लाइक स्टेटमेंट का पहले इस्तेमाल किया था। हमें नहीं पता कि पहले क्या ईमेल है और याहू के बाद में क्या चीज़ है, तो हम लोग, क्योंकि yahoo.com भी होता है और yahoo.in भी होता है, जो इंडिया वाला ईमेल सर्वर है वो yahoo.in बेस्ड होता है, और एक्चुअल जो है जो स्टार्टिंग में था वो yahoo.com से आता था, या yahoo.co.in करके भी आता है। हमें सिर्फ याहू देखना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं परसेंटेज याहू एंड देन परसेंटेज सिंबल। और इस तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि किन कस्टमर्स की ईमेल याहू पे प्लेस्ड है। तो इस तरीके से अगर मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फायर करते हैं जो सिर्फ हमारे को याहू से रिलेटेड ईमेल्स दिखाएगा, तो उसके लिए हम लोग इसको इस तरीके से देख सकते हैं। अगर हम कस्टमर से देखें कि कस्टमर की टेबल के अंदर कौन कौन सी ईमेल्स थी, तो यहाँ पे देखिए जीमेल, हॉटमेल और 2 याहू की ईमेल्स हैं, और हमने स्पेसिफिकली फिगर आउट किया कि कौन से कस्टमर्स हैं जिनके पास याहू की ईमेल है। तो यहाँ छवि नायर और गुरप्रीत, इनकी ईमेल जो है yahoo.com से मिली है। तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ करके देख सकते हैं। अब यहाँ एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, पहले उनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में डेट एंड टाइम फंक्शंस के ऊपर चलेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, यूजिंग द टेबल एम्प्लॉय ऑफ कार शोरूम डेटाबेस लिस्ट द डे ऑफ बर्थ फॉर ऑल एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 25,000। अब यहाँ पे अगर आपको मैं फंक्शंस रिमाइंड कराऊँ, तो अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से हमें कुछ वैल्यूज़ देखनी है जो सिर्फ डे ऑफ बर्थ और इस तरीके से दिखा रहे हैं, तो यहाँ देखिए एक राइट हमारे पास में है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में अगर हम देखें तो हमारी डेट ऑफ बर्थ में पहले ईयर, फिर मंथ और फिर डे आता है। तो अगर हमें पता है कि लास्ट की जो 2 वैल्यू हैं वो डे ऑफ बर्थ है,
तो हम इस राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए उसको निकाल सकते हैं। हमें बोला गया है कि जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा हो उन एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारे को दिखाई देना चाहिए। तो सेलेक्ट, अब यहाँ पे चूँकि हमें सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में से डे निकालना है, तो राइट फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हमारा जो कॉलम है वो DOB है और लास्ट की 2 वैल्यू लेनी है, तो इसलिए इसको 2 दिया, फ्रॉम एम्प्लॉय। और वेयर क्लॉज लगेगा क्योंकि हमें सैलरी का भी ध्यान रखना है कि सैलरी 25,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो सैलरी इज़ ग्रेटर देन 25,000। अब अगर हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखिए उन लोगों की डे ऑफ बर्थ निकल के आ रही है जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर को एक तरीके से दोबारा देखने के लिए कि यही चीज़ सही है, तो इसको ऐसे और कर लेते हैं, सेलेक्ट डेट ऑफ बर्थ कॉमा राइट DOB कॉमा 2, ताकि ये पता चले कि ये वही एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ में ये वैल्यूज़ आ रही हैं, कॉमा सैलरी भी देख लेते हैं, फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 25,000। अब अगर इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो जो 25,000 वाली बात है कि 25,000 से ज़्यादा है और डेट ऑफ बर्थ के सिर्फ डे निकल के आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 10/7/1994 तो 10 आ रहा है, सैलरी 25,550, इसी तरीके से यहाँ 12 आ रहा है, 33,000, 6 आ रहा है, 39,000, 3 आ रहा है, 27,350, 3 आ रहा है, 27,352 और 26 आ रहा है, 31,111। तो ये उन्हीं लोगों की सैलरी निकल के आ रही है जिनकी सैलरी 25,000 से ज़्यादा है और उनकी डेट ऑफ बर्थ के डे निकल के आ रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट हम बात करें, उन्होंने 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं यहाँ पे, डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम एंड द लास्ट 2 कैरेक्टर्स ऑफ हिज एम्प-ID। तो यहाँ पे भी क्योंकि हमें लास्ट 2 कैरेक्टर्स दिखाने हैं एम्प-ID के, तो इसलिए हम राइट फंक्शन का फिर से इस्तेमाल करेंगे। हमें एम्प्लॉय नेम दिखाना है, तो पहले देख लेते हैं डेस्क एम्प्लॉय करके कि कौन कौन से हमारे पास में एट्रीब्यूट्स हैं, सो दैट हम लोग करेक्ट एट्रीब्यूट्स मेंशन करें। तो हमें नेम दिखाना है, तो सेलेक्ट एम्प नेम कॉमा, अब चूँकि लास्ट 2 कैरेक्टर्स दिखाने हैं तो यहाँ पे हम एम्प-ID कॉमा 2, तो ये हमारे को राइट साइड से वो दिखाएगा फ्रॉम एम्प्लॉय। अगर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एम्प्लॉय का नाम और एम्प-ID के लास्ट 2 वैल्यूज़ वो हमारे को दिखाई दे रहा है। तो ये जो एम्प-ID था, अगर मान लीजिए मैं इसको दोबारा से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 10 ये लास्ट की डिजिट्स रहेंगी। ये देखिए 1 2 3 4 6 7 एंड 10 ये वैल्यूज़ हमारे पास में निकल के आ रही हैं एम्प-ID की, 1 2 3 4 6 7 एंड 10। तो इस तरीके से हमने एम्प-ID की जो लास्ट 2 वैल्यूज़ हैं वो निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिस्प्ले डेजिग्नेशन ऑफ एम्प्लॉय एंड द पोजीशन ऑफ कैरेक्टर E इन द डेजिग्नेशन इफ प्रेजेंट। तो हमें डेजिग्नेशन देखना है और अल्फ़ाबेट E की पोजीशन देखनी है कि अल्फ़ाबेट E की पोजीशन कहाँ पे है उस डेजिग्नेशन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए इन str इन स्ट्रिंग करके एक फंक्शन है जिसमें हम स्ट्रिंग मेंशन करते हैं और फिर सब स्ट्रिंग मेंशन करते हैं। तो स्ट्रिंग तो हो जाएगी डेजिग्नेशन कॉलम का नाम और अल्फ़ाबेट E को हम लोग यहाँ सिंगल कोट्स में मेंशन कर देंगे, सो दैट जहाँ जहाँ E ऑकरेंस आएगी, फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ E आएगी, वो हमारे को उस पर्टिकुलर क्वेरी में दिखाएगा। तो हमारे को डेजिग्नेशन देखना है, सेलेक्ट
डेजिग्नेशन कॉमा इन str यानी इन स्ट्रिंग इन str यहाँ पे मेंशन करेंगे डेजिग्नेशन कॉमा अल्फ़ाबेट ई फ्रॉम एम्प्लॉय। और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे डेजिग्नेशन आ गया सेल्समैन, पोजीशन आ गई 4, सेल्समैन पोजीशन 4, पीएन पोजीशन 2, सेल्समैन 4, रिसेप्शनिस्ट। अब चूंकि ई पहले आया है तो सेकंड पोजीशन इसने हमारे को यहाँ पे दिखाई, तो वो ऑकरेंस जो है वो पहली ऑकरेंस 2 पे है, फिर 4, फिर 4। तो इस तरीके से हमारा ये टारगेट पूरा हुआ।